अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 8 विषय अरबी विषयांक पाठ 19 ज़माइर इजाफत। आज हम पाठ 19 का क्या है गुजराती में भाषांतर करेंगे। पाठ का क्या है हम गुजराती में भाषांतर करेंगे। आया समझ में? इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पाठ 18 पूरा कंप्लीट कर लिया है स्वाध्याय के साथ। आया समझ में? अब इस वीडियो से हमारा क्या है पाठ 19 शुरू होता है। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पहला वाक्य क्या है। पहले क्या करेंगे हम, ये पाठ जो है उसके जो छोटे छोटे वाक्य हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आगे हम बड़े बड़े वाक्य पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आया समझ में? तो पहले छोटे छोटे वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है आगे की वीडियो में बड़े बड़े वाक्य पढ़ेंगे। चलो पहला वाक्य क्या है, कलमी। क्या है? कलमी। कलमी एटले पेन, ये एटले मारी। जो या है आगे उसका मतलब क्या होता है मारी। कलमी मारी पेन। आया समझ में? कलमी एटले पेन, ये एटले मारी, मारी पेन। आया समझ में? क्या होगा उसका भाषांतर, मारी पेन। अब देखो ज़माइर इजाफत किसको कहते हैं। आगे दूसरा हम वाक्य लाते हैं, उसके बाद समझेंगे। देखो दुक्कानुहुम, दुक्कानुहुम, दुक्कानु एटले दुकान, दुक्कानु एटले दुकान, हुम एटले तेओनी, हुम एटले तेओनी, तेओनी दुकान। आया समझ में? दुक्कानु एटले दुकान, हुम एटले तेओनी, तेओनी दुकान। आया समझ में? तो देखो जिस तरह पाठ 18 में हमने मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही क्या है ये ज़माइर इजाफत है। आया समझ में? तो मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि में क्या था कि उस वाक्य में क्या होता है, किसी चीज़ का हमारा क्या है उस चीज़ पे कब्ज़ा होता है, किसी चीज़ का मालिक या कब्ज़ा होना बताया जाता है। तो ज़माइर इजाफत में भी वही है कि क्या है हमारा किसी चीज़ पे कब्ज़ा या किसी चीज़ का मालिक होना बताया जाता है। लेकिन मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि में क्या है नाम के साथ क्या है बताया जाता है। जैसे हमने उससे पहले की वीडियो में क्या पढ़ा था, दुक्कानु मुहम्मदीन, मुहम्मदनी दुकान। आया समझ में? किताबु मुहम्मदीन, मुहम्मदनु पुस्तक। तो उसमें क्या है नाम के साथ आएगा मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि में, और इसमें क्या आएगा नाम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा तेओनी, मारी, ते बधानी, तारी। आया समझ में? तारी चोपड़ी छे, पहलानु घर छे। आया समझ में? तारी घड़ियाल छे। तो इसमें जो है नाम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा ज़मीर आएगी। ज़मीर किसको बोलते हैं? तेओनु। आया समझ में? मारी पेन, तारी साइकिल। तो ये जो तारी है, तेओनु है, मारी है, इसको क्या बोलेंगे ज़माइर इजाफत। मतलब इसमें नाम नहीं लिया जाता बल्कि क्या है एक ज़मीर लियाई जाती है जिसमें क्या है जिसकी वो चीज़ होती है उसकी तरफ क्या इशारा करके बताया जाता है। आया समझ में? इसको क्या कहते हैं ज़माइर इजाफत। ये बिल्कुल मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि की तरह ही है। आया समझ में? चलो आगे। किताबुहा, किताबुहा, किताबु एटले पुस्तक, हा एटले तेणीनी। देखो ये हा जो है मोन्नस के लिए है तो क्या आएगा तेणीनु पुस्तक। आया समझ में? क्या आएगा तेणीनु पुस्तक। आगे देखो मदरसतु हुन्ना, मदरसतु हुन्ना, मदरसतु एटले शाळा, हुन्ना एटले तेणीओनी। आया समझ में? हुन्ना किसके लिए आएगा, ये जो हुन्ना है ये किसके लिए आएगा, ये नीचे दिख रहा है हुन्ना, ये जमा मोन्नस के लिए आएगा यानी बहुवचन नारी जाति के लिए आएगा। आया समझ में? तो मदरसत एटले शाळा, हुन्ना एटले तेणीओनी। आया समझ में? तेणीओनी शाळा। तो पहला क्या आएगा कलमी एटले मारी पेन, दुकानु एटले तेओनी दुकान, किताबु एटले तेणीनु पुस्तक, मदरसतु हुन्ना एटले तेओनी शाळा। आया समझ में? चलो आगे देखो दर्राजतु का, दर्राजतु एटले साइकिल, क। देखो यहाँ क्या है क, तो ये इसको क्या बोलेंगे ज़माइर इजाफत। क्या कहेंगे ज़माइर इजाफत। तारी साइकिल। आया समझ में? अगर मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि बनाना होगा तो क्या करेंगे दर्राजतु मुहम्मदीन, मुहम्मदनी साइकिल। आया समझ में? अब यहाँ क्या आएगा दर्राजतु का तारी साइकिल,
तो इस एक को क्या बोलेंगे, ज़माइर इजाफत। आया समझ में। दर्राजतु का एटले तारी साइकिल। आगे देखो, करियतुकुम, करियतु एटले गाम, कुम एटले तमारू, कुम एटले तमारू। करियतु एटले गाम, कुम एटले तमारू, तमारू गाम। ये कुम किसके लिए आता है, बहुवचन मुजक्कर के लिए, नर जाति के लिए। आया समझ में। करियतुकुम तमारू गाम। आगे देखो, बैतुहु, बैतुहु एटले बैतु एटले घर, हु एटले तेनु, तेनु घर, हु एटले तेनु, बैतु एटले घर, हु एटले तेनु, तेनु घर। अब देखो, अगर हमको इसी को मुजाफ मुजाफ इलैहि बनाना है तो क्या बनाएंगे, बैतु बकरिन, बकरनु घर। आया समझ में। बैतुहु तेनु घर। तो पहला क्या है, दर्राजतु का एटले तारी साइकिल, करियतुकुम एटले तमारू गाम, बैतुहु एटले तेनु घर। आगे देखो, फसलुकुन्न, फसलुकुन्न। फसलु एटले वर्गखंड, कुन्न एटले तमारो। आया समझ में। फसलु एटले वर्गखंड, कुन्न एटले तमारो, तमारो वर्गखंड। तो ये कुन्न किसके लिए आता है, जमा मुअन्नस के लिए। आगे देखो, ज़ालिका बैतुहु, ज़ालिका एटले ते, बैतु एटले घर, हु एटले तेनु, ते तेनु घर छे। आया समझ में। ते तेनु घर छे। आगे देखो, मदरसतुना, मदरसतुना, मदरसतु एटले शाळा, ना एटले अमारी। तो क्या आएगा पूरा, अमारी शाळा। ये ना का मतलब क्या है, अमारी, अमारी शाळा। मदरसतुना अमारी शाळा। आगे देखो, बैतुहु बाईदुन, बैतुहु एटले तेनु घर, बाईदुन एटले दूर छे, तेनु घर दूर छे। आया समझ में। आगे देखो, साअतु की, साअतु एटले घड़ियाल, की एटले तारी। ये जो की है ये किसके लिए आता है, मुअन्नस के लिए। ये नीचे देखो की है, किसके लिए आता है, मुअन्नस के लिए, यानी नारी जाति के लिए। साअतु के एटले तारी घड़ियाल। आया समझ में। फसलुकुन्ना एटले तमारो वर्गखंड, ज़ालिका बैतुहु एटले ते तेनु घर छे, मदरसतुना अमारी शाळा, बैतुहु बाईदुन ते तेनु घर दूर छे, साअतु के एटले तारी घड़ियाल। आया समझ में। चलो आगे, करियतुकुम नज़ीफतुन, करियतुकुम एटले तमारू गाम, नज़ीफतुन एटले स्वच्छ छे, तमारू गाम स्वच्छ छे। आया समझ में। आगे देखो, हाजा दर्राजतुका, हाजा एटले आ, दर्राजतुका एटले तारी साइकिल, आ तारी साइकिल छे। आया समझ में। दर्राजतु एटले साइकिल, क एटले तारी, आ तारी साइकिल छे। हाजा फसलुकुन्ना, हाजा एटले आ, फसलुकुन्ना एटले तमारो वर्गखंड, आ तमारो वर्गखंड छे। आगे देखो, तिलका साअतुका, तिलका एटले ते, साअतु के एटले घड़ियाल, आ तारी घड़ियाल छे। आया समझ में। आ तारी घड़ियाल छे। आगे देखो, हाज़िही मदरसतुना, हाज़िही एटले आ, मदरसतुना एटले अमारी शाळा, आ अमारी शाळा छे। आया समझ में। आ अमारी शाळा छे। करियतुकुम नज़ीफतुन एटले तमारू गाम स्वच्छ छे, हाज़ा दर्राजतु के एटले आ तारी साइकिल छे, हाज़ा फसलुकुन्ना एटले आ तमारो वर्गखंड छे, तिलका साअतु की एटले आ तारी घड़ियाल छे, हाज़िही मदरसतुना एटले आ अमारी शाळा छे। आया समझ में। तो चलो, ये अभी क्या है, हमारा आधा ही पार्ट हुआ है। ये पार्ट के दो हिस्से हैं, अलीफ और बा। तो अभी सिर्फ क्या है, हमारा अलीफ जो है चला है, उसमें से भी क्या है, आधा पार्ट चला है। बाकी का आधा पार्ट क्या है, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आया समझ में। इस पार्ट को क्या है, नोटबुक में अच्छे राइटिंग से कितनी मरतबा लिखना है, 1 मरतबा। आया समझ में। अरबी जब जब लिखते जाओ तब तब क्या है, अरबी बोलते जाओ, ताकि क्या है, अरबी बोलते आ जाए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।